मूवी की शुरुआत में हम एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को देखते हैं, जो यह लोगों को सुपरनैचुरल एंड अपनॉर्मल के बारे में एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैरन पैरन एंड रोजन पैरन किसी घर में शिफ्ट होने लगते हैं और उनके बच्चे घर में जाने लगते हैं, लेकिन उसका डॉग उस घर में नहीं जाता है। देखने से लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इनके 5 बेटी होती है। यह अप्रैल है, जिसे एक पेड़ के नीचे म्यूजिक ट्रॉय मिल जाता है। उस ट्रॉय में ग्लास भी लगा होता है और लड़कियां उस घर में खेल रही थीं कि तभी एक लकड़ी वहीं पर टूट जाती है। यह लकड़ी एक डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था, जिसके बाद जब वो आदमी अंदर जाता है तो पता चलता है कि यह एक स्टोर रूम है। अंदर जाने के बाद उन्हें बहुत पुरानी चीजें मिलती हैं। बाहर यह डॉग बहुत जोर जोर से भौंकता था, जैसे कि कुछ बताना चाहता था। फिर हमें सुबह में दिखाया जाता है कि कैरोलिन के पैर पर किसी चोट का निशान लगा हुआ है और उनके घर की सभी घड़ी सैम टाइम पर रुकी हुई हैं। तभी बाहर देखते हैं कि डॉग मर चुका है। अगले सीन में हम एड वॉरेन के घर घोस्ट म्यूजियम दिखाया जाता है। एड के साथ एक रिपोर्टर था। एड उस रिपोर्टर को बताता है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर हैं वो सभी जिन्नात के भूत का है और इस जगह पर सारे भूत यहाँ पर महीना में एक बार आकर प्रेयर करते हैं। फिर एक अनाबेल डोल के बारे में बताता है। वो कहता है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ है। उसके बाद हमें वही घर दिखाया जाता है जहाँ वो सभी इस घर में शिफ्ट हुए थे और यहीं से अब खतरनाक सीन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़की जब सो रही थी तभी कोई उसका पैर खींचने लगता है और उसे बहुत अजीब बदबू भी आने लगती है। उसी में एक लड़की को नींद में चलने की आदत थी। वो चलते चलते एंड्रिया के रूम में चली जाती है और वहां जाने के बाद वहीं अलमारी पे अपनी सर मारने लगती है। अगली सुबह में कैरोलिन के शरीर पर और भी जख्म के निशान होते हैं। रोजान जब घर से बाहर जाता है तो देखता है कि पेड़ के नीचे एक कबूतर मरा पड़ा है। यह देखने के बाद परेशान हो जाता है और इस बात से पता चलता है कि यहाँ पर भूत का कोई न कोई साया जरूर है। हम देखते हैं कि अप्रैल और क्लोरिन घर पे अकेले ही हैं। तभी अप्रैल किसी से बात कर रही थी, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद अप्रैल अपने मम्मी को हाइड एंड क्लैब खेलने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि जब उसकी माँ उसे ढूंढते हुए एक रूम में जाती है तो वहाँ का अलमारी अपने आप खुल जाता है और उसमें से कोई अपना हाथ बाहर करके क्लिपिंग करता है। इस बात से उसकी माँ को कुछ शक होता है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टेन सोई हुई थी कि तभी उसका पैर कोई खींच लेता है और वो बहुत डर जाती है। उसके बाद वो देखती है कि दरवाजा के पीछे कोई खड़ा है और उन सभी को मारने का धमकी दे रहा था। वहीं पर नैन्सी भी थी, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। सुबह में वो लड़की सभी को यह बात बताती है। फिर हम देखते हैं कि कैरोलिन के शरीर पर और भी ज्यादा जख्म के निशान होते हैं। उसके बाद रात को उसे बच्चों के खेलने की आवाज आती है तो वो देखने जाती है, लेकिन वहाँ पर तो सारे बच्चे सो रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ के सभी चीजें नीचे गिरने लगती हैं और उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही उस बेसमेंट में जाती है तो बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है और जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो दरवाजा बंद भी हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही कैरोलिन सीढ़ी पर गिरने लगती है और उसके पास कोई एक बॉल फेंकता है, जिससे फिर वो भागने लगती है। अचानक वहाँ अंधेरा हो जाता है। उसके बाद वो आग जलती है। तभी उसके पीछे कोई क्लिपिंग करने लगती है। वो वहीं पर फंसी होती है। फिर हम देखते हैं कि वही लड़की अपना सर उस डोर पर पटक रही थी। एंड्रिया उसे अपने पास सुला देती है कि तभी उस अलमारी का डोर अपने आप खुल जाता है। जब उसे चेक करने के लिए जाती है तो ठीक उसी के ऊपर एक चुड़ैल बैठी हुई होती है और उस पर हमला कर देती है। रोजान जब वहाँ आता है तो उसे सभी लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जाते ही उस बेसमेंट का दरवाजा खोलकर कैरोलिन को बाहर निकाल देता है। उसके बाद ऊपर जाके सभी बच्चों को अपने पास बुला लेता है। फिर हम डिटेने में एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ एड वॉरेन सुपरनैचुरल जैसी चीजों पर सभी को समझा रही होती है और वहीं पर कैरोलिन भी बैठी हुई थी। लेक्चर खत्म होने के बाद कैरोलिन एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन के पास जाती है। वो उन दोनों को अपने घर चलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उसके घर जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को अपने घर की सारी बातें बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। कभी किसी के पैर खींचे जाते हैं, कभी डोर अपने आप खुल जाता है। उसके बाद जब वो दोनों उस बेसमेंट में जाते हैं, जिसके बाद लॉरेन को पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं होने वाला है। फिर वहाँ जितने भी कांड हुए हैं वो कैरोलिन से पूछते हैं और सारी बातें रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉरेन अप्रैल से उसी के फ्रेंड के बारे में कुछ पूछ रही होती है। उसके बाद अप्रैल उसे वो म्यूजिक ट्रॉय दे देती है। तब लॉरेन उस ट्रॉय को चालू करती है।
तभी उसमें देखती है कि उस शीशे में एक बच्ची का फोटो लगा हुआ है और वो उसी बच्ची के बारे में अप्रैल से पूछ रही थी। फिर हम देखते हैं कि वो उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर वो म्यूजिक टॉय मिलता था और वहीं पर लॉरेन उस चुड़ैल को देख लेती है जो इस घर में सभी को परेशान कर रही थी। उसके बाद वो उनको बताती है कि इस घर में एक भूत का साया है जो सभी को परेशान कर रहा है और वो यह भी बताती है कि इन सभी बच्चों ने भी उस भूत के साया को देखा है और वो बहुत खतरनाक भी है और वो काली शक्ति इन सभी के साथ है और अगर आप सभी इस घर को छोड़कर चले भी जाएंगे तो भी वो काली शक्ति आप सभी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एड उन्हें बताता है कि यहाँ पर एग्जोर्सिज्म करना पड़ेगा और यह करने के लिए चर्च से परमिशन लेना होगा और इसके लिए हमें उन चर्च वालों के पास सबूत दिखाना होगा, तभी वो सब हमें यह करने देंगे। लॉरेन उन्हें कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं जिसमें एक भूत बहुत ही खतरनाक है और उसके दिल में सख्त नफरत भरी हुई है। फिर हम देखते हैं कि रात में जब एड उस रिकॉर्ड को प्ले करता है तब वो सुनता है कि उसमें बस उसी की आवाज आ रही होती है और उन सभी का कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती है। फिर तब लॉरेन उस जगह के बारे में बताती है कि जिस आदमी ने इस फार्म हाउस को बनाया था उसकी पत्नी काली जादू पर बहुत भरोसा करती थी और खुद भी कला जादू करती रहती थी और वो एक शैतान को मरने वालों थी जिसका नाम बातसीवा था। उसने अपने ही बच्चे को रद्द कर दी थी जो 7 दिन का ही था और यह सब उसका हसबैंड जब देख जाता है तो वो एक पेड़ पर चढ़ के अपने आप को आजाद कर देती है। यह सब होने के बाद उस घर में कई सारे लोगों की मौत हुई है, जैसे कि रोरी नाम का लड़का खो गया था जिसके बाद उसकी माँ भी अपने ही बच्चे के लिए रद्द कर ली थी। इसके अलावा उस घर में और लोग भी रद्द कर लिए होते हैं। तभी इसी टाइम वो रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें एड की आवाज के साथ अब एक घोस्ट की भी आवाज आने लगती है और उस समय 3:07 ही हो रहे होते हैं। सुबह में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन रोजर के घर जाते हैं और सभी सबूत इकट्ठा करते हैं। इस काम में एक पुलिस भी इनकी हेल्प करता है और उनके साथ में एक लड़का भी होता है। यह सभी उस घर के चारों तरफ कैमरा और रिकॉर्डर भी लगा देते हैं। अंदर लॉरेन एक फैमिली फोटो को देखती है जिसे देखकर वो हंसने लगती है। इधर एड सभी रूम्स में हॉलो वाटर को छिड़कता है जिससे वहाँ पर कोई भी काली शक्ति हो तो उन्हें पता चल सके और वो सभी उन चीजों को रिकॉर्ड कर सके। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है जिसके बाद एड और लॉरेन उसके अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है और जैसे ही वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तभी डोर अपने आप बंद हो जाता है। फिर हम जान पाते हैं कि वहाँ पर कुछ सबूत नहीं मिलती है। उसके बाद सुबह में वो सभी खुशी खुशी नाश्ता करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब लॉरेन कपड़ों को लेने जाती है तब वो देखती है कि बातसेवा वहीं पर खड़ी है, जिसके बाद वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम वाले खिड़की पर चिपक जाता है और जैसे ही वो कपड़ा वहाँ से हटता है वहीं पर बातसेवा की रूह नजर आती है। लॉरेन उसके पास भागते हुए जाती है लेकिन उससे पहले बातसेवा कैरोलिन को अपने बस में कर लेती है और यह इवन सोल्स बहुत ही खतरनाक होता है। जिसके बाद पुलिस को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और उसे एक घोस्ट नजर आता है। पुलिस काफी ज्यादा डर जाता है। नैन्सी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम जाती है और वो डोर लॉक भी हो जाता है और यह सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। रूम में नैन्सी को एक बच्चे की आवाज आती है और जब यह सब उस रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता है। एड एक लाइट से नैन्सी को ढूंढने लगता है। तब वो देखता है कि नैन्सी दीवार के बीच खाली जगह है, वो वहीं पर बैठी हुई थी। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रोरी जब भी डरा होता है तो वो वहीं पर जाके चुप जाता है। उसके बाद लॉरेन उस जगह पर जाती है। उस जगह पर बच्चों के ट्रॉय मिलते हैं और वहीं पर उसे वही रस्सी मिलती है जिससे बातसेवा ने सुसाइड की थी और तभी अचानक एक लकड़ी टूटती है जिससे लॉरेन नीचे गिर पड़ती है और उसी बेसमेंट में गिरती है। जब लॉरेन उस ट्रॉय के शीशे में देखती है तो उसमें रोरी के मॉम की सॉल नजर आती है जो उसमें बहुत रो रही होती है। वो कहती है कि उसने मुझसे ऐसा करवाया था। इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। तभी हमें बातसेवा का घोस्ट भी दिखाया जाता है जिसे देखकर लॉरेन बहुत डर जाती है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करती है कि तभी उसके गले की चैन को पकड़कर खींचने लगती है कि तभी उसकी गले की चैन टूट जाती है जो चैन उसकी बेटी ने दिया था। लॉरेन भागते हुए बाहर आती है और उन सभी को बताती है कि यह बुरी शक्ति सिर्फ जो माँ होती है उन्हीं पर अटैक करती है और वो अपने ही बच्चे की जान ले लेती है। वो कहती है कि अब वो कैरोलिन को प्रजेस कर रही है और यह जो इसके बॉडी पर जख्म के निशान है
वो उसी के है। तभी अचानक सभी चीजें गिरने लगती हैं और नैन्सी को कोई काली शक्ति उसकी बाल पकड़कर उसे इधर उधर फेंकने लगती है और सभी लोग नैन्सी को बचा लेते हैं। इसके बाद वो सभी घर को छोड़ने का सोच लेते हैं। तभी एड कहता है कि यह सब चर्च में ले जाकर जमा करेंगे और फिर इस घर में एग्जोर्सिज्म करेंगे। उसी टाइम लॉरेन को अपने बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो तालाब में देखती है कि उसकी बॉडी पानी में तैर रही है। यह देखने के बाद लॉरेन डर जाती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। इस बात को एड को भी बताती है। फिर हम देखते हैं कि लॉरेन और एड फादर को जाके सारी बातें बताते हैं और उन्हें सबूत भी देते हैं। फादर कहते हैं कि एग्जोर्सिज्म के लिए चर्च में परमिशन लेनी होगी। उसके बाद हमें लॉरेन की बेटी जूडी को देखते हैं जो उसके लॉकेट के जरिए वो घोस्ट उसके पास भी पहुंच जाता है। तभी वो घोस्ट जूडी के पैर को खींचती है जिससे वो डर जाती है। वो अपने मॉम डैड को ढूंढते हुए रूम से बाहर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस घोस्ट म्यूजियम में वो अनाबेल डॉल नहीं है। उसके बाद जूडी डर जाती है और वहीं पर बातसिवा भी नजर आती है और उसकी गोद में वो डॉल बैठी हुई थी। बातसिवा जूडी को डराने लगती है और उसे मारने की कोशिश भी करती है। तभी एड और लॉरेन वहां पर आ जाते हैं और जूडी की जान बचा लेते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन उन लड़कियों को अपने साथ लेकर कहीं जाने लगती है। जैसे ही इस बात की पता रोजर को चलता है वो तुरंत एड को फोन करता है। लॉरेन बताती है कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर में जा रही है क्योंकि वो घोस्ट माम पर अपनी साया जमाकर उन्हीं के हाथों से उसे के बच्चों को मरवा देती है। फिर यह सब लोग उसी घर में दोबारा से जाते हैं और जैसे ही यह सब वहां पर पहुंचते हैं तभी कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली होती है, लेकिन यह लोग क्रिस्टीन को बचा लेती है। उसके बाद उसे गाड़ी में बैठा देते हैं। अप्रैल यह सब देखकर बहुत डर जाती है और डर के मारे किसी जगह पे छुप जाती है। और जब वो लोग कैरोलिन को घर से बाहर निकलने लगते हैं उसी टाइम वो घोस्ट उन सभी को मारने की कोशिश करता है। कैरोलिन को बाहर नहीं जाने देते। लॉरेन यहाँ समझ जाती है कि अगर कैरोलिन बाहर चली जाती है तो इसे यह घोस्ट जान से मार देगा और तभी अचानक वो भूत कैरोलिन को खींचने लगता है और उसे स्टोर रूम में ले जाने की कोशिश करता है। यह सभी कैरोलिन को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन यह घोस्ट बहुत ही मजबूत होता है और उसकी हालत बिगाड़ चुका होता है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। दूसरी तरफ पुलिस उस घर में अप्रैल को ढूंढ रहा था। कैरोलिन को कोई भी नहीं रोक पाता और वो सभी पे अटैक कर देती है। तभी वो सभी कैरोलिन को एक कुर्सी में बांध देते हैं। यह सब देखकर एड अब कहता है कि इस जगह पर तुरंत एग्जोर्सिज्म करेगा और जैसे ही वो एग्जोर्सिज्म करना शुरू करता है वो घोस्ट कंट्रोल से बाहर हो जाता है और शैतानी ताकत और भी पावरफुल हो जाती है। लेकिन एड रुकता नहीं है, वो एग्जोर्सिज्म की शब्द को बोलते रहता है। फिर हम देखते हैं कि इसे रोकने के लिए वो घोस्ट कुर्सी को हवा में ऊपर उठा देता है और फिर उसे नीचे जोर से पटक देता है, जिसके बाद कैरोलिन की सभी रस्सियां खुल जाती हैं और वो एड को मारने की कोशिश करती है और उसी दौरान थॉमस को अप्रैल भी मिल जाती है। जैसे ही कैरोलिन को पता चलता है कि अप्रैल कहाँ छुपी है वो उसे मारने के लिए उसके पास जाती है। कैरोलिन उसे मारने वाली ही थी कि एड वहां पर जाकर एग्जोर्सिज्म पूरा कर देता है, जिसके बाद एड बादशिवा को एक कसम देता है और वो इसे मान लेती है। लेकिन अभी भी वो भूत कैरोलिन पर हमला करता है और उस टाइम लॉरेन और रोजर उसकी हेल्प करते हैं। वो दोनों कैरोलिन को उसकी बच्चों के यादों के सहारे उसे मजबूत बनाते हैं ताकि वो इस भूत से लड़ सके। जैसे ही उसे उन सभी की याद आती है उन सभी का प्यार इसके लिए बहुत लाभदायक हो जाता है और मजबूरन उस घोस्ट को कैरोलिन को छोड़कर जाना पड़ता है। फिर कैरोलिन नॉर्मल हो जाती है और सभी लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगते हैं और अप्रैल लॉरेन को उसकी लॉकेट उसे वापस कर देती है। एड उस ट्रॉय को अपने म्यूजिक रूम में रख देता है। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।